तो हेलो दोस्तों, आज मैं बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं हिंदी माध्यम के, उनको मैं एक आंसर राइटिंग यहाँ पर लाइव लिखकर हिंदी माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ कि आप जो है आंसर कैसे लिखेंगे। तो मेरे पास 71वीं बीपीएससी का GS2 का भाग 2 का एक क्वेश्चन है। पिछले 10 वर्षों में दक्षिण बिहार के समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। इसमें जो की टर्म है पिछले 10 वर्षों मतलब 16 से 26 के बीच की घटना आप कोई भी लिखें। उसके बाद दक्षिण बिहार पे फोकस रखना है, फिर आपको समावेशी विकास पे फोकस रखना है और फिर सतत विकास पर फोकस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को, अब इस पर मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप देखिए कि हम जो है किस प्रकार से लिखेंगे इसका क्या इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर है इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, चूँकि 7 नंबरिया ही क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होगा, 2 या 3 लाइन का लिखना होगा। तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे कि दक्षिण बिहार पूरे बिहार का लगभग, ठीक है, लगभग 43% भाग या भूभाग एवं 37.5% जनसंख्या को क्या करता है, सूचित करता है। ठीक है, इससे ये समझ में आया कि हाँ दक्षिण बिहार के बारे में हमने जो है 2 आंकड़े दे दिए कि भैया भाग और जनसंख्या है तो विकास होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जानते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमको एक मैप बनाने की आवश्यकता है। और ये मैप जो है, चूँकि मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ, तो जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा वक्त इसमें लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको बहुत ही क्विकली करना होगा। जैसे आप यहाँ पर एक बिहार का मैप ड्रॉ करेंगे और ये जो आप नदी दिखाएंगे, गंगा नदी, और ऊपर का जो है हमारा नॉर्थ बिहार है और नीचे का दक्षिण बिहार है। तो दक्षिण बिहार को आप शो करें और इसके जो है कुछ जिलों को आप ज़रूर प्रदर्शित कर दें। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दें कि ये है कैमूर, जो कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। उसके बाद जो है आप लिख दें रोहतास, उसके बाद आप लिखें औरंगाबाद, और उस समय आपको जो जो कंटेंट आए वो आप ज़रूर लिखें। गया जी, उसी प्रकार से आपको लिखना है बांका। ठीक है, इस तरह से आप कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर दिखा दीजिए कि भाई चित्र में मैंने क्या शो किया है, तो मैंने शो किया है दक्षिण बिहार और उसके हमने कुछ जिलों को भी दिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सब हेडिंग पे। तो जो सब हेडिंग हमारा रहा था वो क्या रहा था, वो यही है कि भाई पिछले 10 वर्षों में क्या समावेशी। तो सबसे पहले हम समावेशी विकास हेतु पॉइंट लिखेंगे कि समावेशी विकास हेतु क्या सरकारी प्रयास है, उसके हम वर्णन को करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 1, ठीक है, क्या लिखा कि जो बिहार बजट, कौन सा बजट, 26 और 27 में क्या बोला गया, यही बोला गया कि 26-27 में हम बात करें कि महिला रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत आपको क्या मिलने वाला है, उदाहरण हेतु अब क्या लिखेंगे, 10,000 रुपया जो है वो प्रति महिला मिलेगा, जिसमें जो है दक्षिण बिहार की महिलाएं भी आएंगी और इसको 2 लाख तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप समावेशी विकास के लिए क्या लिखेंगे, कुछ जिलों की चर्चा करें। जैसे कैमूर जिले में जनजातीय म्यूज़ियम। तो जनजातीय म्यूजियम से क्या होगा कि जो जनजातीय समुदाय है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकास हो रहा है। उसके बाद जो नीतीश यंत्र है, नीतीश जिसको डिवाइस बोलते हैं, नीतीश डिवाइस से हम लिख सकते हैं कि दक्षिणी बिहार के
क्या, हालांकि सभी बिहार के, बट दक्षिणी बिहार भी आप जोड़िए। किसानों को हम क्या लिख सकते हैं कि खराब मौसम का पूर्वानुमान। अच्छा हाँ, ये लिखा जा सकता है खराब, ठीक है, खराब मौसम का पूर्वानुमान, इस तरह से हम लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हमको और भी पॉइंट जोड़ना है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि सरकार बोला है तो हम केंद्रीय बजट की भी चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय बजट में मतलब 2026 और 27 के बजट में क्या, चूँकि पूरे बिहार के ज़िले में है, लेकिन हम यहाँ पर इसको शो करेंगे कि दक्षिण बिहार के हर ज़िले में, ठीक है, हर ज़िले में एक छात्रावास नहीं, छात्रावास, गर्ल स्टूडेंट के लिए छात्रावास। और यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर क्या लिखेंगे, क्यों ऐसा है, क्योंकि स्टेम शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है। और भी आप पॉइंट जो है आप आराम से सोच सकते हैं। समावेशी विकास के लिए जैसे आप क्या सोच सकते हैं यहाँ पर कि हम अगर बात करें तो बिहार सरकार ने, या बजट की भी आप चर्चा कर सकते हैं, बिहार सरकार ने बजट, ठीक है, 26-27 में क्या लिखेंगे, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, किसान, क्योंकि हर एक यहाँ पर समुदाय को आपको दिखाना है, किसान सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना। उदाहरण में आप क्या लिखेंगे कि जो केंद्र की सरकार किसान सम्मान से 6,000 देती थी, अब 3,000 यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा के दक्षिण बिहार के भी किसानों को मिलेगा 9,000 प्रति वर्ष। ओके, और भी आप सोचिए, ठीक है, सोचिए कि बिहार सरकार, बजट की ही बात है, बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, क्या दक्षिण बिहार में, चूँकि पठारी क्षेत्र है, बाढ़ ग्रसित नहीं है, तो 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो गया। ये भी जो है ठीक है। फिर अब क्या देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड है ना, ठीक है, सड़क का क्या दोगुना करना, ठीक है, विस्तार या चौड़ीकरण। तो इस तरीके से हम कंटेंट को जुटाएंगे, हर एक क्षेत्र के लिए हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो आप लिख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्या 1 करोड़ युवा को नौकरी। तो जब 1 करोड़ युवा को आप नौकरी लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है दक्षिण बिहार के भी छात्र आ जाएंगे। उसी तरीके से आप जो है सोचिए, जैसे गया जी में क्या गंगा जल या गंगा का पानी का वहाँ आना। फिर आप देखेंगे कि गया जी में औद्योगिक पार्क का निर्माण, जिसके तहत क्या होगा, यहाँ पर रोजगार प्राप्त होगा। ना ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, बांका जिले को लेकर, रोहतास जिले को लेकर, दुर्गावती जलाशय को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। और जो बिहार की योजनाएं हैं दक्षिण बिहार में ओबियसली लागू होंगी। इसी तरह से आप जो है चीज़ों को लिखेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या लिखने वाले हैं, फिर आपको एक सब हेडिंग बनाना होगा। और इस सब हेडिंग में आप लिखेंगे कि सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में सतत विकास। तो अब आप लिखेंगे कि सतत विकास हेतु, ऐसे करके आप एक और फिर से बॉक्स बनाइए। और बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ पर कुछ अलग दिखाने के लिए आप अब ऐसे जो है लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 करके। तो अब 1 2 3 करके जब आप लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 करके लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करने में ना प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल।
तो उसके लिए मुझे खेद है। जैसे नंबर 1 अब क्या लिखेंगे कि कैमूर जिले में माँ मुंडेश्वरी धाम का क्या नवीनीकरण आप लिख सकते हैं, कॉमा दे दीजिए। तेलहर कुंड आप लिख सकते हैं। उसके बाद करकटगढ़ आप लिख सकते हैं। करकटगढ़ का आप क्या लिख सकते हैं, विकास। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल देते हुए बढ़िए। दूसरा, कुछ दक्षिण बिहार के आप जिले पकड़िए, सतत विकास है। गया जी में रबड़ या रबर दोनों लिख सकते हैं, रबर डैम का निर्माण। ठीक है, या आप जो है वहाँ पर समावेशी में लिख सकते हैं कि जो वहाँ पर पिंडदान है उसके लिए। फिर तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक चीज़ों को, इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स, एवरीथिंग आप लिख सकते हैं, रबर डैम का निर्माण। उसके बाद आप तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, चूँकि ये 2016 की ही योजना है, तो योजना के तहत, ठीक है, योजना के तहत कुछ खास चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए कि दक्षिण बिहार में आहर पाइन कंटेंट आपके पास रहेगा तो ही मजा आएगा लिखने में। आहर पाइन का विकास या विकास, क्योंकि ये एक सिंचाई तंत्र है दक्षिण बिहार का, बहुत फेमस है, तो ये सतत विकास की ओर ये बढ़ रहा है। उसके बाद पूर्वोदय योजना, ठीक है, पूर्वोदय योजना के तहत दक्षिण, ठीक है, दक्षिण बिहार का विकास। तो पूर्वोदय योजना केंद्र का है। आप जैसे यहाँ पर उदाहरण के तहत लिख सकते हैं कि जो हमारा गया का क्षेत्र है या जो भागलपुर का क्षेत्र है, हालांकि भागलपुर पूर्वी में भी आएगा, बट दक्षिणी भाग गंगा को लेकर चलेंगे तो ये हम लिख सकते हैं। उसी तरह से आप पॉइंट को जो है सोचिए, ठीक है, वो आएगा पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हम अगर सतत विकास की बात करें तो यहाँ पर आपको हम लिख सकते हैं कि अक्टूबर 2019 में, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण विकास, तो पर्यावरण विकास तो हेतु क्या लिखेंगे आप, एक योजना है जिसको बोलते हैं जल जीवन, हालांकि इसका तो अब कई भाग आ गया है, जल जीवन हरियाली। तो ऐसे करके जो है आप चीज़ों को लिखिए, ठीक है। और इसमें एक उदाहरण आप देना चाहते हैं तो 50 साल पुराने, यूनिक भी चीज़ ढूंढिए, 50 साल पुराने वृक्षों को हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज वृक्ष का दर्जा, हेरिटेज वृक्ष का दर्जा, ठीक है। और समावेशी विकास में आप हर ज़िले में आप मेडिकल कॉलेज भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए, कंटेंट होना चाहिए दिमाग में। अगर आपके पास 50 कंटेंट है तो उस समय 10 है तो 5 जरूर याद आ जाएगा, बस यही मेरा मानना है, ठीक है। इसी तरह से आप सतत विकास में और क्या लिख सकते हैं, और जो है आप सोचिए, आप जो है दक्षिणी बिहार की बात करें तो कुछ हमारी जो नदियां हैं, नदियों में हम बोल सकते हैं कि है ना राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास। तो जब आप राष्ट्रीय जल मार्गों का विकास लिखेंगे तो आप जो है उदाहरण के तहत लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, सोन नदी, क्योंकि सोन नदी भी इंटरलिंक्ड है। या फिर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि कर्मनाशा, तो कर्मनाशा भी राष्ट्रीय जल मार्ग में मतलब ये भी नदी है, वहाँ दक्षिणी बिहार की नदी है। तो सतत विकास में आई मीन कि इस तरीके से आप सोचिए कंटेंट को, ठीक है, सोचिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बात करें कि जो सोलर जो है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा हेतु है, क्योंकि भी सतत विकास में आएगा, तो सौर ऊर्जा का विकास, तो सौर ऊर्जा का विकास लिख के आप यहाँ पर उदाहरण लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लखीसराय,
ये भी दक्षिणी बिहार का है। लखीसराय में हमको लग रहा है कि एक रीजन है कजरा, हाँ कजरा ही है, ठीक है, कजरा क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिए समग्रतः या अतः। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार ने, ठीक है, पिछले 10 वर्षों में, देखिए बहुत सारे पॉइंट याद आएंगे बट जो याद आ रहे हैं मेरे माइंड में और ये कंटेंट के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। 10 वर्षों में दक्षिण बिहार का विकास के लिए प्रयास किए गए। इससे क्या होगा? सबका साथ, सबका विकास। आई मीन कुछ इस तरीके से आप करके और अंडरलाइन करके जा सकते हैं ना। मैं नहीं करूँ कि यही अच्छा, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन हाँ ये अच्छा आंसर में आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।